आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ जो पेपर था मेरा, मैं खुद पेपर दे के आया हूँ। 10 दिसंबर को मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में। सुबह 9 से 12 वाले शिफ्ट में था। ठीक है, तो मैं उसके बताना चाह रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन जो थे पिछले साल के पैटर्न से बिल्कुल ही बदल गए हैं। ठीक है, तो जो पहले लास्ट में 50 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश और हिंदी वाले, वो नहीं आए। इस बार जो 10 क्वेश्चन आए इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन आए हैं हिंदी से। ठीक है, सिर्फ इतने इतने आए हैं और सिर्फ इतने आए हैं इसमें, और सबका सेक्शन बटा हुआ है। कुल मिला के 13-14 सेक्शन हैं। ऊपर लिखे हुए हैं जैसे ऐसे बॉक्स बना हुआ है, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे ऐसे बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, आप हर बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे। पहला जो बॉक्स था वो था रीजनिंग का, उसमें था 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग, नॉर्मल था, सबसे हो जाएगा। एक मैटरनल ग्रैंडफादर वाला था, और एक पिकनिक विक दिया हुआ था, और उसका इंग्लिश में वर्ड था वाटर, वाटर इज कोल्ड। फिर नेक्स्ट वर्ड था निक पिक रिक, उसमें कुछ दूसरा था। फिर उसमें पूछा था कि निक का मतलब क्या है, ऐसे टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन थे। और ऐसे थे, एक था रिलेशनशिप पे था, और एक था कि इन डायरेक्शन से आप घर से निकले हैं, 2 बार लेफ्ट हुए हैं, 1 बार राइट हुए हैं, तब जाके आप मार्केट पहुंचे हैं। तो आप घर से किस डायरेक्शन से आप निकले थे। ठीक है, मार्केट जब पहुंचे तो नॉर्थ में थे, तो आप घर से किस डायरेक्शन में निकले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थे रीजनिंग में। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के क्वेश्चन बेसिकली जो ये पूरा पेपर था 200 क्वेश्चन था, वो फैक्ट बेस्ड था। कोई ऐसा नहीं था कि फैक्ट जो डायरेक्ट फैक्ट पे थे कि कंप्यूटर की खोज कब हुई, पहला कब आया, और यूनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यूनिक्स से रिलेटेड थे। और वेब ब्राउज़र कौन है, ओपरा का देख के पूछा था कि वेब ब्राउज़र कौन है। और बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन थे, यूनिक्स से थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थे। एंड ये उसके बाद आते हैं, मुझे जितना याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ। और CD रोम से क्वेश्चन थे, CD रोम से क्वेश्चन थे जो परमानेंटली सेव करते हैं। एंड और हिस्ट्री की बात करता हूँ, फिर कंप्यूटर से भी आए थे 20-22 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी 10-10 क्वेश्चन थे, ज़्यादा थे नहीं। कुछ मुहावरे थे, कुछ अनेकार्थी शब्द के एक शब्द थे, और कुछ इंग्लिश में जैसे कि वर्ड अरेंज करना था, 4th 1 3rd 2nd ऐसे थे, तो कुछ वर्ड अरेंज करने थे। एंड कुछ एंटोनिम था, एक का सिनोनिम था, और एक का था कि स्पेल गलत था तो उसको करेक्ट करना था। ठीक है, हिंदी में भी एक था कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वर्ड वो गलत लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद हम हिस्ट्री की बात करते हैं। एक टॉपिक था इसमें, एक टॉपिक था नेशनल मूवमेंट, और एक टॉपिक था एशियन हिस्ट्री। ठीक है, एशियन हिस्ट्री में क्या करें, पहले तो एक क्वेश्चन था कि जो पहले के लोग थे उनका क्या करते थे, वो तो मेन था हंटिंग करते थे। दूसरा था कि जो मीमांसा थे, मीमांसा जो उनके कौन उनको किया था, मीमांसा के फाउंडर कौन थे, जो 6 दर्शन हैं उनके मीमांसा के फाउंडर कौन हैं, और मीमांसा के फाउंडर कौन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना याद भी नहीं रहता है। मीमांसा के थे, और 2 मिनट, मीमांसा से क्वेश्चन थे। उसके बाद पूछा था कि कौन से अकेले इंडियन हैं जो अभी तक सिर्फ नोबेल पुरस्कार पाए हैं लिटरेचर में। ठीक है, और इनसे था एंग्लो फ्रेंच वार किस शताब्दी में शुरू हुआ, और किस क्षेत्र से शुरू हुआ। एंड एंग्लो अफगान वार किस शताब्दी से शुरू हुआ। एंड गांधी इरविन पैक्ट के बारे में जानकारी थी। फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस वो ज्वाइन किए थे कि नहीं किए थे। और अहमदनगर मिल्स वो किस चीज़ के लिए गए थे।
और बुद्ध की लाइफ का था कि उनका मतलब फिलॉसफी क्या था, उनका फिलॉसफी क्या था, आइडियल वर्शिप था कि भगवान को पूजना था कि अपने अंदर अच्छाई लाना था। ये सब चीज़ें थी क्वेश्चन में, हिस्ट्री में ये सब चीज़ें थी। और उसके बाद ये करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर में मेनली रिसेंटली के पूछे थे कि अफ़गानिस्तान पीस मीट कहाँ हुआ था, एंड कौन सी सबमरीन जो थी साइलेंट किलर बोला जाता है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। एंड और सोचने दीजिए मुझे, ये सब क्वेश्चन थे। फिर एक यूपी स्पेशल बहुत था, सब में 14-15 इस टाइप के क्वेश्चन थे, 14-15, 13, 17। ठीक है, यूपी स्पेशल भी पूछा था बढ़िया से, और उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इकोसिस्टम ज़रूर देख लीजिएगा, इकोसिस्टम ज़रूर देख लीजिएगा। और इकोसिस्टम मतलब क्या है कि बायोमास किसे कहते हैं, इकोसिस्टम कैसे कहते हैं, पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, एंड बायोम देख लीजिएगा, हैबिटेट देख लीजिएगा, एंड दालों का राजा किसे कहा जाता है। और यूपी की बात करूं तो अमीर खुसरो कहाँ के थे, ये पटियाली के थे, मैंने पटियाला लगा के आ गया, पटियाली जगह के अमीर खुसरो थे, पटियाली के। एंड ललितपुर में कौन सा फेमस मंदिर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नरोरा कहाँ, न्यूक्लियर यूपी में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वो कहाँ है, ओबरा किसके सौजन्य से बना है, किसके साथ, किस कंट्री के साथ से बना है ओबरा। और ये और मुझे लगता है कि ओबरा किसके साथ से बना है। मुरादाबाद सिटी क्यों फेमस है, हाँ मुरादाबाद सिटी क्यों फेमस है, एक ये भी क्वेश्चन था यूपी स्पेशल से। यही सब थे क्वेश्चन, और ठीक ठाक था, और बीच में ठीक ठाक था। और आप उसको 3 घंटा पहले से भी सबमिट कर सकते हैं अगर आपका पेपर खत्म हो जा रहा है और कंप्लीटेड है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोशिश करिए पूरे ही अटेम्प्ट कर दीजिए, आए या ना आए आप पूरे अटेम्प्ट करिए। और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें 200 क्वेश्चन में, तो आप पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम लोग को तो बोल दिया गया था 10 मिनट पहले कि भैया अगर आपका हो गया तो आप कर दीजिए, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट में जाइए। नेक्स्ट में टाइपिंग टेस्ट था। टाइपिंग टेस्ट में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको पहले एक प्रैक्टिस के लिए आएगा, प्रैक्टिस के लिए आएगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप जब उसको लॉगिन करेंगे, बोला जाएगा आपको लॉगिन करने के लिए, तो जब आप लॉगिन करेंगे तो एक पूरा पैराग्राफ वही कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको अलग से कागज़ नहीं मिलने वाला, इसमें ये पूरा पैराग्राफ लिखा रहेगा, आपको यहाँ पे पूरा टाइप करना है। आपका यहाँ से कीबोर्ड है, आपका ये सिस्टम है आपका, ठीक है, ये सिस्टम है, तो आपको पूरा टाइप करना है। हम लोग का जो आया था वो पूरा किसी मर्डर केस का था, बहुत चंद्रा भगा बाई, नाम बहुत तगड़े तगड़े थे, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, एंड ऐसे थे, बर्न थे। न्यूमेरिकल बहुत कम यूज़ हुए थे, सिर्फ मुझे लग रहा है एक जगह 5 AM का न्यूमेरिकल यूज़ हुआ था, बाकी कोई न्यूमेरिकल नहीं यूज़ हुए थे, मतलब कीपैड। और बाकी इंग्लिश थे, और एक दो वर्ड तो बहुत रिपीटिशन थे, जैसे डाइंग हो गया, एंड ये सब जो थे वो बहुत रिपीटेटिव वर्ड थे, बार बार नाम भी थे रिपीटेटिव। एंड मैंने 90% ही कर पाया, 90% ही टाइप कर पाया। उसके बाद 20 मिनट बाद अपने आप ही वो कट हो जाता है। बहुत बच्चे तो कर लिए, लेकिन फिर वो बोले अरे सर मेरा 100% नहीं हुआ है, तब भी मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, क्योंकि वो हमको वो लाइन मिस कर गए थे। एक्चुअली लाइन ऐसे लिखा रहता है ना, तो आदमी देखते देखते कभी यहाँ से शुरू लिख रहा है तो यहाँ से लिखना शुरू कर देता है, तो ये जो मिस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से करिएगा, 90% करिएगा, लेकिन शॉर्ट रहेगी। आप 90% करें तो 90%, क्योंकि इसमें एक गलती में 0.1 मार्क्स कटेगा आपका, 0.1 मार्क्स कटेगा आपका। और ARO का भी पेपर है, मेरा 14 को ARO का पेपर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, और एक चीज़ और, डैम किस रिवर पे कौन से डैम बने हुए हैं, और यूपी की नदियाँ और उनके ट्रिब्यूटरीज और उनका कहाँ से वो निकल रही हैं, ये भी क्वेश्चन था। गंगोत्री से और ये यमुनोत्री से, तो कौन सी नदी हैं जो उनसे नहीं निकल रही हैं, ठीक है। रिवर के बारे में क्वेश्चन था,
माउंटेन के बारे में भी, हाँ ये माउंटेन के बारे में क्वेश्चन था कि कौन सा माउंटेन सबसे पुराना है। इसमें ऑप्शन थे हिमालय थे, अरावली थी, विंध्याचल रीजन थे, ये सब क्वेश्चन थे। वेस्टर्न घाट के भी क्वेश्चन थे, वेस्टर्न घाट के भी क्वेश्चन थे, वेस्टर्न घाट के, हाँ मुझे याद है कि वेस्टर्न घाट के भी क्वेश्चन थे। वेस्टर्न घाट पे क्वेश्चन थे कि कहाँ पे सबसे कम वर्षा का रीजन नहीं है, उसमें वेस्टर्न घाट का भी नाम था सह्याद्री। और गोवा के शायद साउथ वाले पोर्शन को वेस्टर्न घाट को क्या बोला जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन तो धीरे धीरे मुझे याद आ रहा है, ऐसे तो मैं याद नहीं है क्योंकि कल मैं बहुत थक गया था। कल ही सोचा था वीडियो डालने के लिए, लेकिन कल मैं इतना थक गया था कि मैं डाल नहीं पाया हूँ। तो बाकी रीजनिंग आप पूरा कर लेंगे। कुछ हो सकता है, एक था रीजनिंग में, एक पिक्टोरियल था, मतलब पिक्चर वाला था, कि एक था ऐसे ऐसे था और उसको बोला था कि किस चीज़ में ये कन्वर्ट हो गया है। तो 4 इमेज दिए हुए थे, ठीक है, उसमें से आपको एक चूज़ करना था। एंड और बस इतने ही थे। रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश को जो 50 आते थे वो 10-10 कर दिए गए। बाकी सब में 13, 14, 15, 20 ऐसे बाकी सेक्शन बटे हुए थे। कुल मिला के 13 सेक्शन थे। उनका जो फेमस थ्योरी है, किसका फेमस थ्योरी है, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं नाम भूल गया, सॉरी। फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल जो है, जिन्होंने दिया है कि जो भैया जो सबसे फिट रहेगा वही नेचर में बचेगा, बाकी वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उनकी थ्योरी आई थी कि ये किसकी थ्योरी है। और एक लोग ने मटर पे शायद रिसर्च किया था, वाइल्ड पी और ऐसे कुछ था, तो एक वो भी क्वेश्चन था। और अभी तो मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब सेक्शन वाइज था। पेपर ठीक है, फैक्ट पे है। अगर आप ये लूसेंट भी पढ़ के अगर जा रहे हैं, लूसेंट भी, अच्छा हाँ सॉरी, ये साइंस का मैं भूल गया। साइंस में क्लॉटिंग करने के लिए कौन कौन से चीज़ जिम्मेदार होते हैं, और एक बीमारी का नाम था, वो किसकी कमी की वजह से होता है, और वो किसकी कमी से होता है, बीमारी थी साइंस में। एंड विटामिन थी, डीएनए नहीं, क्रोमोसोम्स किससे बने रहते, क्रोमोसोम्स किससे बने रहते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थे, क्रोमोसोम्स किससे बने रहते हैं। और बस इतने ही क्वेश्चन मुझे याद हैं, मतलब 50 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे मुझे लग रहा है। इतने ही क्वेश्चन मुझे याद है। तो अब देख लीजिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सीडी रोम, ये बाकी तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। डैम जरूर पढ़ लीजिएगा, रिवर पढ़ लीजिएगा, माउंटेन पढ़ लीजिएगा इंडिया का, ठीक है। और अमेरिका में ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है, अच्छा ये भी क्वेश्चन मुझे याद आ गया, अमेरिका में ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है, ठीक है। और क्या पढ़ना है, एशियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुद्धा की थ्योरी, और प्रिमिटिव वाला, और मॉडर्न ये जो स्वतंत्रता संग्राम है, इंग्लिश में नाम ही नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेशनल मूवमेंट, हाँ नेशनल मूवमेंट, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका एक अलग से टॉपिक बनाया गया था, 14 नंबर का इसमें आया है। एंड जियोग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। वर्ल्ड फूड डे आया था, वर्ल्ड फूड डे आया था, कब पड़ता है, ठीक है। और वर्ल्ड फूड डे आया था, और मेरे ख्याल से एक ये पूछा था कि लग्जमबर्ग, क्या पूछा था, दिमाग में नहीं आ रहा, लग्जमबर्ग ऑप्शन था, स्वीडन था, स्पेन था, कि ये प्लांट कहाँ है, तो यही था। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग की प्रैक्टिस तो होगी, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।